नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, कहा नई नीति प्राइवेसी को खत्म कर देगी। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी बोले, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व। फिर बढ़ा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस, 4159 की मौत। ओडिशा में यास चक्रवात के टकराने की प्रक्रिया जारी, भद्रक में तेज हवाएं और भारी बारिश। काला दिवस मनाने पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान, दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं मान्य होगा सूतक काल। होम आइसोलेट, कोरोना मरीजों को घर पर मिलेगा सस्ता राशन। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। व्हाट्सएप भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार कई नई गाइडलाइन भारत के संविधान के मुताबिक यूजर की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है। व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कुछ भी गलत होता है तो वो सरकार की शिकायत के बाद अपने नियमों के मुताबिक उस यूजर पर कार्रवाई करे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर बात की। उन्होंने कोरोना को मानवता पर सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक बार फिर अपने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं शोक व्यक्त करता हूं। हर साल इस कार्यक्रम में ये आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। देश में जहां एक ओर नए मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े से दहशत का माहौल बना हुआ है। देश में बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 4159 की जान जा चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 27,1,56,382 पहुंच गए हैं, जबकि अब तक 3,11,421 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। अति गंभीर चक्रवात का रूप धारण कर चुके यास चक्रवात के ओडिशा से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 2-3 घंटों तक चलेगी। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ों के उखड़ने की तस्वीर भी देखने को मिली है।
यास की वजह से पश्चिम बंगाल में तट के कई किलोमीटर दूर दुकानों और घरों में पानी भर गया है। तूफान बालेश्वर और भद्रक जिले के बीच स्थित धामरा के निकट तट से टकराएगा। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जो कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल व ओडिशा के लिए रेड अलर्ट यानी भारी बारिश की आशंका जारी की है। वहीं चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और ओडिशा में 12 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने काला दिवस मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी काली पगड़ी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जोगीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों द्वारा आज 3 कृषि कानून के विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को साल का पहला चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण देश के पूर्वोत्तर भाग में और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में दिखाई पड़ेगा। देश के बाकी भागों में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए साल के पहले चंद्र ग्रहण का भारत में कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्रमा के छाया से गुजरने के दौरान चंद्र ग्रहण पृथ्वी के रात्रि वाले हिस्से से दिखेगा। इस तरह 26 मई को ग्रहण देखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्रशांत महासागर के मध्य, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के पूर्वी तट और अमेरिका के पश्चिमी तट में होंगे। अमेरिका के पूर्वी हिस्से से भी ये दिखेगा, लेकिन आरंभिक चरण का ही चंद्र ग्रहण नजर आएगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण ज्यादा स्थानों पर नहीं दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को घर पर ही सरकारी डिपुओं का सस्ता राशन मिलेगा। पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड का पंच सस्ता राशन घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जिन घरों में कोरोना मरीज आइसोलेट हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी डिपुओं में नहीं आने की हिदायत है। संक्रमण ना फैले, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी करीब 15 दिन तक राशन लेने डिपुओं में नहीं आएंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अभी 20,000 से अधिक है। इनमें से 2,000 के करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि अन्य घरों में आइसोलेट हैं। जिला कांगड़ा, मंडी, ऊना, शिमला में कोरोना के ज्यादा मामले हैं। इन जिलों में कई परिवारों के सभी लोग होम आइसोलेट हैं। महीना खत्म होने को आ गया है, लेकिन लोग राशन लेने नहीं आ रहे हैं। सरकार को जानकारी मिली है कि ज्यादातर लोगों ने इसलिए भी दूरी बनाई है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।